अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आप सबकी फेवरेट आलू की रेसिपी बना रहे हैं। आलू मैक्सिकन आलू वेजिस, पोटैटो वेजिस बनाएंगे। और चलें, उसके लिए सबसे पहले आपको आलू चाहिए। यहाँ पे मैंने 5 आलू लिए हैं। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। तो सबसे पहले आप ले लें आलू। आलू को आप दोनों तरह से बना सकते हैं। इनको छील भी सकते हैं और विदाउट छीलने के भी कर सकते हैं। तो मैं इनको पील कर रही हूँ। इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया। इन सबको मैं छिलका उतार दूंगी रफली, कोई जरूरी नहीं है क्योंकि आजकल तो लोग पसंद करते हैं छिलके के साथ भी। इनको छील के पानी में सोक कर दें ताकि इनका कलर खराब ना हो। रेगुलर पानी है। और अब मैं इन्हें वेजिस की शक्ल में काट लूंगी। बस आप इन्हें इस तरह थोड़ा सा ट्रायंगल करके इस तरह से काटते जाएं। इस तरह इसको रखें और देखें साइड से इस तरह कट जाएगा। और ये वाला जो है इसको इस तरह से काटें, इस तरह से हो जाएगा तो ज़ाया नहीं होगा आपका वेजी। और इनको साथ के साथ पानी में डालते जाएं। अब आप ये देखें कि इसका पानी, हालांकि मैंने पोटैटो बहुत अच्छी तरह धोए थे, इनको 2-3 दफा आप खूब अच्छी तरह धो लें ताकि इसका जो क्लाउडी वाटर है वो क्लीन हो जाए। तो मैं इसे 2-3 दफा वॉश करके वापस आती हूँ। चलें, सिंपल सा पॉट ले लें और जो जिसमें भी आपने बॉईल करना है पोटैटोज को, तो पानी मैंने रखा है, इसको बॉईल करने देंगे। फिर इसमें हम अपने पोटैटो वेजिस डालेंगे। अब आपने क्या करना है, ये जो पोटैटोज हैं इसमें डालने हैं आलू और इनको 5 मिनट तक बॉईल करना है। मतलब पूरा भी नहीं आपने उबालना, लेकिन और कच्चे भी ना रहें। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट डिपेंडिंग किस तरह के आलू हैं। सादा पानी है, कुछ भी मैंने इसमें नहीं डाला। तो इसको बॉईल करते हैं 5 मिनट। तो चलें, इसे हो गए 5 मिनट हो गए पूरे। और इनको हमने कर दिया ऑफ और आलू को बाहर निकाल देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे थोड़ा सा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए कोटिंग बना लेंगे। यहाँ पे मेरे पास है ऑल पर्पस फ्लावर, 1/2 कप है, वो इसमें जा रहा है। यहाँ पे सम सॉल्ट है 1/2 टीस्पून, आप टेस्ट के हिसाब से डाल लें। पेपरिका है मेरे पास 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून। इटालियन हर्ब्स है मेरे पास 1 टीस्पून। इनको मिक्स करें अच्छी तरह से आप। अब यहाँ पे 3/4 कप मेरे पास पानी है, वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा लिक्विडी आपको नहीं करना है, ऐसा करना है कि थोड़ा सा आलूओं पे लग जाएगा। बेसन की तरह सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रनिंग भी नहीं होना चाहिए। सो इस वक्त तो ये लग रहा है जैसे पकौड़ों का बैटर है, तो इसको और थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे लिक्विडी। अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि आपके जो फ्लावर है उसमें कोई लम्प्स ना रहे और कोटिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे अब आपने लेना है अपना पैन, जिसमें आपने करना है ऑयल को गरम, क्योंकि हम इन्हें करेंगे डीप फ्राई। तो यहाँ पे सिंपली ऑयल गरम हो रहा है। जब तक आपका ऑयल गरम हो रहा है, आपने क्या करना है, अपने आलू लेने हैं और इसमें बैटर में शामिल करते जाएं और इन्हें कोट करना है। इस तरह आराम से इन्हें कोट कर लें, क्योंकि आपको पता है ये आधे कच्चे आधे पक्के हैं तो टूट भी ना जाए। सो बड़े आराम के साथ इनको फोल्ड करें। चलिए देखें, आपका ऑयल गर्म हो जाना चाहिए। जब आपके बबल्स इसके पास आ रहे हो तो इसका मतलब आपका ऑयल रेडी है। तो यहाँ पे हमने वेजेस जो हैं कोटेड करके रख लिए थे। अब आपने इनको 1 बाय 1 उठाना है और इसमें डालना है। स्लिपरी होते हैं, ध्यान से ज़रा ना, क्योंकि बैटर है वो स्लिपरी है। तो अब इन्हें हम फ्राई करेंगे अंटिल ये पूरे गल जाएं और ब्राउन और क्रिस्पी से हो जाए। तो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं, हल्के से कम। तो इन्हें हो गए 3 मिनट से 4 मिनट, क्योंकि हमने ऑलरेडी इन्हें बॉईल किया हुआ है। तो इन्हें ये कच्चे तो रहेंगे नहीं अंदर से, लेकिन आपने जब इनको डालना है तो देखें एक एक करके डालें। जो मुझसे 2 गिर गए थे वो 7 चिपक गए हैं। बैटर है तो वो 7 चिपक जाएगा। तो इसलिए आप एक एक पीस ही करके डालें, जैसे मैं शुरू में डाल दूँ।
वो स्लिपरी हैं, थोड़े प्यार से डालें। इसमें यही है कि आपने क्या करना है, एक अच्छी तरह से उठाएं और आराम से इसके अंदर डालें और उसको थोड़ी देर रहने दें ताकि उसका बैटर जो है, आप फ़ौरन ना हिलाएं, 1 मिनट छोड़ दें ताकि बैटर उसके साथ चिपक जाए। थोड़ा सा मेहनत का काम है क्योंकि एक एक उठा के डालना। तो ये देखें कि माशाल्लाह मज़ेदार से हमारे लास्ट बैच भी रेडी हो गया। चलें अब करेंगे हम दूसरा स्टेप। यहाँ पे मैंने लिया है स्मॉल साइज का, आप प्याज ले लें, उसको कर लें आप बारीक बारीक चॉप। आप इसे चॉपर में भी कर सकते हैं, जैसे आपने काटना होता है ना उसके लिए, अंडे के लिए, ऑमलेट के लिए, उस तरह से आप बारीक बारीक इसे काट लें। और मैंने क्वार्टर साइज का लिया है टमाटर और उसको भी डाइस कर लेंगे बारीक बारीक। थोड़ा सा हरा धनिया है, हैलोपिनो है यहाँ पे मेरे पास। ये स्पाइसी होती है, ये आप अपने कम और ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और मेरे पास ये फ्रोज़न थी तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास 3 जो लहसुन के हैं, इनको भी बारीक बारीक आप क्रश कर लें या चॉप कर लें। तो आप कोई सा भी फ्राई पैन ले लें और क्या करें, उसमें मैंने ज़रा सा ऑयल जिसमें हमने ये फ्राई किए थे, लाइक ½ टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। और इसमें जो हमने किया गार्लिक चॉप किया हुआ है वो डाल रही हूँ मैं इसमें। और इसको हल्का सा सौटे करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। खोल लेंगे, उसमें अपनी प्याज जो हमने चॉप की थी वो डाल रहे हैं और टमाटर, धनिया, हैलोपिनो सब मिक्स करके रख देंगे। तो ½ टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। इसको कर लें आप मिक्स अच्छी तरह से। अब आप इसको सबको शामिल कर दें इसमें और स्टोव को कर दें ऑन। अब आपने क्या करना है, अपना लेना है ऐसा पैन जिसमें आप बेक कर सकें इसको। तो मैंने ये कास्ट आयरन की अपनी डिश ली है, इसमें डाल रही हूँ। इसको इस तरह चारों तरफ से स्प्रेड कर दें। और अब इसके ऊपर मैं ये सारा मसाला डाल दूंगी। और अपनी पसंदीदा चीज़ इस पे डाल दूंगी। अब आप चाहें तो इसको स्टोव के ऊपर रखें और कवर कर दें, चीज़ मेल्ट हो जाएगी। मैं इसे ओवन में रखूंगी बॉयलर के ऊपर ताकि चीज़ पूरी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। फिर वापस आप देखें कि हमने इसे 2 मिनट ब्रॉयलर पे रखा ताकि वो सारी चीज़ मेल्ट हो जाए। माशाल्लाह खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। और इन बिटवीन मैंने क्या किया, केचप लिया, जिपलॉक में डाली है और इसको काट के पाइपिंग कर लेंगे। और सेम ही सावर क्रीम के साथ किया है। आप इसकी जगह मायोनीज भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़ी सी हमारे पास मस्टर्ड सॉरी। तो अब आप अपनी चॉइस पे जो भी आपको ज़्यादा पसंद है उसको लें और उसको ड्रिजल करें। तो ये कलरफुल सी बहुत अच्छी लगती है। तो बारीक सा आपने इसको काटना है। सेम थिंग आपने सावर क्रीम के साथ करनी है, उसको काटें बारीक सा। तो देखें कितनी खूबसूरत सी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम और बिस्मिल्लाह पढ़ें और शुरू हो जाएं।
अब ये देखें मेल्टेड चीज माशाल्लाह, गरम इतनी है कि अभी तो मेरा इरादा नहीं है इसको मुंह में डालने का, क्योंकि चीज बहुत गर्म हो जाए। बिस्मिल्लाह, इसको वाह, चलिए छोटा सा तोड़ते हैं। नहीं ये लोग कैसे खा लेते हैं इतना गरम, मुझसे तो खाया नहीं जाता है, लेकिन चले जबरदस्त स्नैक है। ईद आ रही है, साइड डिशेस में इसको शामिल जरूर करें, क्योंकि आलू सबके फेवरेट रखते हैं, हमारे घर में भी बहुत फेवरेट है। इस रेसिपी को जरूर जाकर ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।